एक टाइम था जब एजेक्स होता था जो कि लेंदी है सिंटैक्स के मामले में, इसलिए jQuery यूज़ करते थे लोग, jQuery प्रेफर करते थे। बट आज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है फैच API। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैच API विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस की हेल्प से फैच API का यूज़ करें API को रिक्वेस्ट करने के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉल बैक में भी बात की थी और प्रॉमिस में भी, बट फाइनली अब देखने वाले हैं फैच API। सो वैसे तो फैच API से पहले तो मैं सिखाना चाहिए था मुझे एजेक्स, बट मॉडर्न टाइम में एजेक्स की नीड नहीं है क्योंकि फैच API बहुत तगड़ी है। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एजेक्स सीखो, अदरवाइज सीखनी हो तो बहुत ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट मैं नहीं सिखाने वाला और अभी पॉइंट भी नहीं है एजेक्स सीखने का क्योंकि फैच API मस्त है, आगे तो बल्कि एक्सियोस भी है। सो या वॉज द पॉइंट पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को सीखने का। सो फैच API से पहले एक चीज़ सिखाना चाहूँगा मैं, जेसन बेसिकली जेसन फाइल अगर मैं यहाँ बनाता हूँ एक, जैसे कि sample.json फाइल। सो ये देखो जेसन फाइल का सिंबल भी कैसा है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए, इसके बाद बस यही है जेसन फाइल। सो इसे तुम एक ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हो, ये फाइल ही खुद ही एक ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर मैं ए लिखूँ लाइक तो मैं इसको प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। और हाँ एक चीज़ और कि जैसे ऑब्जेक्ट में हम लिखते हैं ऐसे ऐसे ही तो लिखते हैं, ए की ए लिख दिया, बी का ए लिख दिया, अंदर कुछ भी देना चाहो दे दो, लाइक इसमें नेम दे दिया अभी इस टाइप से, ऐसे नीचे भी दे सकता हूँ, राइट। ऑब्जेक्ट में होता है, बट जेसन के साथ क्या होता है, उसमें वैल्यू तो स्ट्रिंग में होगी और बल्कि प्रॉपर्टी भी स्ट्रिंग में होगी। सो यहाँ भी स्ट्रिंग और ये जो है ये भी स्ट्रिंग, डबल कोट्स में होगी हर चीज़। सेव करूँगा, अब सिंगल भी नहीं डबल होने चाहिए, ये देखो एरर आ जाएगा, डबल कोट्स होने चाहिए स्पेसिफिकली। लाइक अगर नीचे मुझे कुछ और भी दें और यहाँ खाली कॉमा लाऊंगा तो भी एरर। अगर मैं लिखूँगा मान लो इनकम, वो भी ये देखो खुद रिकमेंड कर रहा है डबल कोट्स में होने चाहिए। इसके बाद मुझे नंबर देना तो नंबर दे दूँ, वो डबल कोट्स में ज़रूरत नहीं है, या ट्रू फॉल्स देना वो दे दूँ। बट इधर तो प्रॉपर्टी जो होगी वो स्ट्रिंग वो डबल कोट्स में आएगी। सो ये जेसन फाइल है बेसिकली, राइट। ये जेसन डेटा होता है। इसको क्लोज करते हैं, वापस यहाँ आते हैं। सो बहुत सारे API हैं, अगर मैं गूगल पे भी सर्च करूँ, फ्री API सर्च किया, बहुत सारे लिंक आ गए। सो ये देख लेते हैं नो की वाली, या नो ऑथ नीड, कोई सी भी देख लो जिसमें कोई किसी की नीड ना हो। सो ये कैट वाली देख लेते हैं, या फिर नीचे अगर मैं दिखाऊँ देखो कोइंडेक्स की ये API लिंक ओपन करता हूँ। सो इस API से देखो क्या मिल रहा है, ये जेसन फाइल ही मिल गई। तुम्हारे में थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा। सो उसके लिए एक एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल कर लो, जेसन व्यूअर नाम है, जेसन व्यूअर। बट उसकी नीड नहीं है तुम्हें क्योंकि बस मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही दिखाई थी जेसन फाइल, एक बड़ा ऑब्जेक्ट उसके अंदर ये प्रॉपर्टी, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी, राइट। तो तुम समझ गए ऐसे। सो यही API पे रिक्वेस्ट करेंगे तो उधर से डेटा मिलेगा, जेसन डेटा जो ये मिला है। ऐसे ही बहुत सारी मेजर, लाइक एक ये दिखाते हैं, ये वाली API देखते हैं कैट वाली। सो इससे देखो, इससे एक और जेसन मिला जिसमें फैक्ट है और लेंथ है। रिफ्रेश करूँगा कुछ और मिलेगा। सो यही है API। सो मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया API का, इसको क्लोज करूँगा ना। यहाँ पे मैं एक तो पहले एक URL बनाता हूँ, कौन सी URL, ये API का URL बना लिया। अब एक फंक्शन बनाऊँगा मैं, कॉन्स्ट फैच गेच नहीं, फैच डेटा। सो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया जो क्या करेगा, सिंपली एक फैच कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें URL देना है जिसको फैच करना है, तो या तो मैं एज इट इज़ कॉपी करके लिख दूँ, पर ऊपर वेरिएबल में सेव है तो URL पास कर दूंगा मैं। अब ऐसे ही नहीं होगा कुछ क्योंकि ऑब्वियसली ये URL है, तो क्या पता कितनी देर लगे इस पर। अगर ये तो चलो सिंपल डेटा ऐसे मिल रहा है, बहुत बड़ा बहुत सारा डेटा होता तब तो बहुत ही टाइम लगता। और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इस पर होवर करता हूँ तो ये देखो ये आ रहा, प्रॉमिस दे रहा है रेस्पॉन्स में। सो मैं लिखूँगा सिंपली डॉट देन, उसके बाद ऐसे ही कॉल बैक फंक्शन जैसा तुमने देखा है। और जो भी मुझे यहाँ से डेटा मिलेगा, मतलब जो भी इस पे जाने पे डेटा आ रहा है ये वाला,
वो डेटा मिलेगा और वो मैं ऐसे एक्सेस कर लूँगा। तुम देख चुके हो प्रॉमिस वाली वीडियो में कैसे होता है। सो अगर रिजॉल्व होगा तो मैं डेटा में से एक्सेस कर लूँगा, वो रिजॉल्व वाला जो भी डेटा मिलेगा। एंड अगर मैं उसको कंसोल लॉग करूँ यहाँ पे डेटा को, उसके लिए पहले से कॉल करना पड़ेगा। सो नीचे मैं कॉल भी करता हूँ, ये मैंने कॉल किया सेव, और ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज और ये आया कुछ बहुत सारा सा URL आ गया, टाइप कोर्स, स्टेटस, हेडर्स है और बॉडी आई है। सो पहली बात तो ये जो हेडर्स वगैरह ना, ये अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, इन पे अलग एक वीडियो आएगी जिसमें स्टेटस कोड बताऊँगा मैं क्या होता है, हेडर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। बट अभी तुम देख रहे हो वो जो डेटा एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला, राइट। सो उसके लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं यहीं पे कर दूँ .json, इससे क्या होगा, इससे ये जो डेटा है इसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर मिलेगा ऑब्वियसली। सो सेव करूँगा तो ये वो क्या दिखा रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग, राइट, क्योंकि इसे भी टाइम लगेगा कन्वर्ट करने में। सो पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है, राइट। और एक काम और करता हूँ, इसका नाम बदल के मैं रेस्पॉन्स रख देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी मैं आगे डेटा यूज़ करने वाला हूँ, अभी भी सेम चीज़ आएगी। सो एक तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ response.json को, और जो कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो आगे ये प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, वैसे दिख रहा था मैं प्रॉमिस पेंडिंग। सो ये जो प्रॉमिस हमने रिटर्न किया है इसको मैं आगे अगेन फिर से देन लिखूंगा और यहाँ पे कॉल बैक में एक्सेस करूँगा वो डेटा। सो इस बार मैं डेटा लिखता हूँ और कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ इस बार डेटा। सो सेव करूँगा, अब देखो क्या होगा। हाँ ये क्या कह रहा है कि ओके एरर आ गया, क्योंकि कह रहा है कि पहले कन्वर्ट कर चुके हैं, दोबारा क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ हो गया ना कन्वर्ट, तो इसलिए हटा दिया, यहाँ नहीं हुआ। अब रिटर्न करते वक्त ही प्रॉमिस के टाइम पे कन्वर्ट किया सेव। और इस बार देखो क्या आया, पहले वाले में जो कंसोल लॉग किया हुआ था यहाँ पे तो पूरा रिस्पॉन्स एज इट इज़ मिल रहा था, और नीचे जब हमने कन्वर्ट कर दिया इसको यहाँ पे, इस बार हमें नीचे दिख रहा है वो पूरा फैक्ट और उसकी लेंथ जो भी हमें मिलता। रिफ्रेश करूँगा इस बार कुछ और मिलेगा, क्योंकि यही API का कमाल है, हर बार कुछ नई चीज़ दे रही है API। और एक चीज़ और करते हैं, फ्लो समझाने के लिए मैं सबसे पहले करता हूँ कंसोल बहुत सारे, ताकि तुम्हें फ्लो समझ में आए कैसे कैसे काम हो रही हैं, कर रही हैं चीज़ें। ये लिखा मैंने A, लास्ट में लिखा मैंने Z। सेव करूँगा, सबसे पहले A और Z आ गया, ये बाद में आया, ये देखा तुमने। दोबारा सेव करता हूँ, A और Z पहले आ गया, ये बाद में आया। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है फैच वाला, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, राइट। सो एक चीज़ अभी सुन लो ध्यान से कि प्रॉमिस के जितने भी कॉल बैक्स हैं वो अलग तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। हमारी जो कॉल स्टैक है मेन एग्जीक्यूशन वाली वीडियो देखी होगी तो अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसमें सीधे सीधे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और तभी हमें एसिंक्रोनस इफेक्ट भी मिलता है, जबकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है। खैर ये सारी बातें अभी तुम्हें ढंग से समझ आएंगी, इसके लिए एक स्पेसिफिकली इवेंट लूप की वीडियो आएगी, उसमें मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा, और वो वीडियो तो मैंडेटरी है। वो अगर तुम्हें समझ आ गई अच्छे से, इवेंट लूप वाली वीडियो ध्यान से देखी, तो जावास्क्रिप्ट को घोल के पी सकते हो तुम, इतने ईजिली समझ में आ जाएगी अच्छे से डिटेल्ड में। खैर अभी आगे देखते हैं, और कंसोल लॉग और करता हूँ मैं, एक करता हूँ यहाँ पे, ये वाला जो कंसोल लॉग है इसे हटा के रेस्पॉन्स तो क्या ही देखना है, यहाँ पे देख देते हैं then 1, क्योंकि then 1 है, और नीचे वाले में कर देते then 2। अब देखते हैं क्या होगा, मैं बताता हूँ पहले क्या आएगा। सबसे पहले A, फिर Z, फिर then 1, फिर then 2। देखो सेव, then 1 then 2, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। सो अगर तुम्हें ये फ्लो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे ये कैसे हो गया, कि पहले ये क्यों आया, ये क्यों आया, उसके बाद फिर ये क्यों आया, ये पहले क्यों नहीं आया उससे, तो इतना माथा मत मारो भी। जैसा मैंने बताया इवेंट लूप वाली से तुम्हें डिटेल में समझ आएगा, राइट। सो एक तो पहले कोड छोटा करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कंसोल की, सारे कंसोल हटा दिए, हमें सीधे सीधे मिल गया। रीलोड करूँगा ये मिल जाएगा। और छोटा कर सकते हैं क्या, ये रिटर्न कर रहे हैं हम प्रॉमिस, और ये खुद ही प्रॉमिस है, कंसोल लॉग करके दिखाया था, क्योंकि पेंडिंग स्टेट में है, टाइम लगेगा काफ़ी। सो एक तो रिटर्न करना है, इसलिए ये हटाओ, ये हटाओ, यहाँ पे लिया वो कर्ली ब्रैकेट हटाओ और सेव करो। तो सिंपली ये रिटर्न ही हो रहा है अब भी, और इसे भी रिटर्न ही कर देता क्योंकि लास्ट लाइन है वैसे भी इसकी।
इसके बाद कोई एग्जिट तो नहीं, रिटर्न का मतलब यही तो है फंक्शन एंड। सो इसे भी ऊपर ले आओ, सेव करूँगा और एज इट इज़ हमारा ये आ गया। और एक चीज़ और करते हैं, डॉट कैच और लगाते हैं, अगर कोई एरर में दिक्कत आ गई सो कंसोल लॉग कर देंगे एरर। सेव करूँगा, ये देखो ये भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। एंड जैसा मैंने बताया था एक फाइनली ब्लॉक भी है जिसमें हम लिख देते हैं ऑल डन, सेव। सो ऑल डन सबसे लास्ट में आएगा हमेशा, चाहे एरर आए ना आए ऑल डन तो आएगा ही, ठीक है। सो देख रहे हो तुम कितना हमने छोटा सिंटेक्स करके लिख दिया। दोबारा समझाता हूँ, हमने इस पे फैच मेथड से कॉल किया URL पे और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, होवर करके दिख रहा है। सो हमने देन से सबसे पहले कर दिया कि अगर रिजॉल्व होता है इन केस, उसमें जो भी रिस्पॉन्स मिला है उसे उस रिस्पॉन्स पे डॉट जेसन मेथड लगा दे, इससे जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है सब कुछ। सो ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है देखो, क्योंकि ये भी टाइम लेगा। सो हमने जो इसने प्रॉमिस रिटर्न किया तो मैं कंसोल लॉग करके भी दिखा था, पेंडिंग स्टेट में था, उस पर देन लगा के उसे प्रिंट कर दिया जो भी डेटा मिला। सो अगर ये कंसोल लॉग नहीं करना हो और ऊपर मैं एक बना लेता हूँ डॉक्यूमेंट कॉन्स h1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1, और रिमेंबर बैकग्राउंड में वर्किंग दिख रहा होगा h1 है पहले से ही, दिस वन h1। सो h1 को सेलेक्ट कर लिया एंड सिंपली कंसोल लॉग करने की बजाय मैं यहाँ डेटा को मैं लिखूँगा मैं h1 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, अगर मैं डेटा कर दूंगा, डेटा तो ऑब्जेक्ट है, देखो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लिखा आ गया ऑब्वियसली। सो अगर मैं दोबारा से चेंज कर दूं तो यहाँ पे देखो तुम ऑब्जेक्ट के अंदर फैक्ट लिखूँगा, अगर मैं इनर टेक्स्ट इक्वल टू डेटा डॉट फैक्ट्स, फैक्ट खाली फैक्ट, यहाँ फैक्ट लिखा हुआ है, ये करूँगा तो वहाँ पे फैक्ट लिखा जाएगा जो भी होगा। सो इसे क्लोज़ करूँ मैं, और ऑल डन बाद में आ गया। सो इसे क्लोज़ करूँ, रिफ्रेश करते हर बार नई चीज़ मिलेगी। एंड यही पॉइंट है API का, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें एज आ फ्रंट एंड इंजीनियर तुम्हारे दिमाग में भी यही आता होगा कि कैसे होता है कि हमने बना लिया तो क्या बार बार लिखना पड़ेगा हमें डेटा, नहीं, हमें बस जो पूरा अपीयरेंस है हमें वो डिज़ाइन करनी है, लेआउट वगैरह सब कुछ। उसके बाद ये API से डेटा हमें मिल जाता है। सो अगर रिफ्रेश करें ये मिल गया ऐसे। और API कौन बनाएगा, या तो बैक एंड इंजीनियर बनाएगा, और अगर तुम फुल स्टैक डेवलपर हो तो तुम ही बनाओगे। और इस प्लेलिस्ट का मेन पॉइंट ये है फुल स्टैक डेवलपर बनाना, तो हाँ तुम ही बनाओगे API भी, आगे जाके सीखोगे। और वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी REST API इन 1 वीडियो, बट अभी मैंने चाहूँगा कि वो देखो, लेकिन अगर वो देखोगे तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताई है API कैसे काम करती है, API के मेथड क्या है। तो ये बेसिकली ये तो गेट मेथड था। लाइक गेट मेथड क्या होता है, 4 मेथड लिख के बताता हूँ मैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये गेट मेथड था। गेट मेथड बेसिकली किसी भी डेटा को रीड करने के लिए, पोस्ट मेथड किसी भी डेटा को क्रिएट करने के लिए, पुट मेथड किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए, एंड डिलीट से ऑब्वियसली डिलीट करने के लिए। सो ये तो गेट मेथड था, सिर्फ गेट मेथड दिखाया अभी। अगर पोस्ट दिखाना चाहो तो उसके लिए एक पोस्ट API होनी चाहिए। सो पोस्ट API में बेसिकली होता क्या है, अभी मुझे कोई API मिली नहीं। सो पोस्ट API में बेसिकली क्या होगा, इसके अलावा हमें कुछ ऑप्शंस भी देने होंगे। ऑप्शंस कैसे, पहले तो URL हो गया, इसके बाद हमें ऑप्शंस देने होंगे। सो अगर मैं ऐसे खोल के दिखाऊँ यहाँ, सो इसमें हमें सबसे पहले देना पड़ता है मेथड, यहाँ देखो दिख भी रहा है मेथड। क्या अभी बताया था, गेट है, पोस्ट है, पुट है, सो किस टाइप का है। सो अभी जैसे गेट था तो मैं गेट कर देता हूँ। इसके अलावा कॉमा लगाऊंगा मैं तो देने होते हैं हेडर्स दिख रहे हैं इसमें। बेसिकली गेट में तो क्या जरूरत नहीं हेडर्स की। जब पोस्ट करेंगे तो ये बताना होता है कि जो हम डेटा भेज रहे हैं वो किस टाइप का है। यूजुअली हम क्या भेजते हैं, जेसन डेटा भेजते हैं, तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, बट अभी नहीं भेज रहे हैं। सो इसको समझाने का भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इन सब के लिए एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। अभी इसलिए माथा मार के दिमाग मत ख़राब करो। API तुम्हें पता लगे अच्छी बात है, ऐसे काम करती है API। अभी इस वीडियो में तुम्हें पता लगे जेसन ऑब्जेक्ट क्या है, फैच API कैसे, फैच कीवर्ड है, इससे हम डेटा फैच कैसे कर सकते हैं। सो अभी आने वाले प्रोजेक्ट में कोई वेबसाइट बना सकते हैं हम, जो बनी बनाई API है उनका यूज़ करके, राइट।
जैसे एक तो ये पैरा आ रहा है रैंडमली, ऐसे हम पूरी एक वेबसाइट बना सकते हैं बड़ी। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे हम एसिंग का वेट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें ये कोड में हटा इसलिए नहीं रहा, उसमें सेम मैं यही लिखूंगा एसिंग का वेट की हेल्प से, और उसमें देखना उसमें इससे भी ज़्यादा ईजी तरीके से हम फैच करेंगे डेटा, राइट। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट, अभिषेक सिंह। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.